प्रवक्ता बिहार भारतीय जनता पार्टी के, इसके अलावा वरिष्ठ पत्रकार शेखर अय्यर जी मौजूद हैं। कुछ ही देर में कांग्रेस समर्थक राजनीतिक विश्लेषक कपिल मदान भी हमारे साथ मौजूद होंगे, तब हम उनका भी रुख समझने की कोशिश करेंगे। प्रीति जी, शुरुआत आपसे, क्योंकि कांग्रेस अभी तक इस मुद्दे पे लगातार ये कह रही है कि पहले तो उन्होंने कहा कि साहब वो बीजेपी का ही आदमी था जिस व्यक्ति ने इस प्रकार की अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया। उसके बाद अब वो कह रहे हैं कि साहब बीजेपी भी के नेता तमाम मसलों पर, मुद्दों पर इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल करते रहे, उल्टा आप पे आरोप लगाते हैं। देखिए, कांग्रेस समेत पूरे इंडी अलायंस के नेताओं की संस्कृति रही है कि वो गलती करते हैं लेकिन उसकी माफी नहीं मांगते। और बिहार की जिस धरती से वोट अधिकार यात्रा के क्रम में उनके ही सजे मंच से, जिस मंच से युवराजों ने भाषण दिया, जिस मंच पर उनका कार्यक्रम हुआ और जो मंच सजा था, उन नेताओं के लिए उनके तरफ से माफी नहीं आई, जबकि उनके कार्यकर्ता के द्वारा आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की मां के ऊपर भद्दी गालियां दी गई। ये सिर्फ एक मां, प्रधानमंत्री मोदी की मां का अपमान नहीं है, बल्कि ये सभी उन माताओं का अपमान है जो बहुत ही मेहनत करके, बहुत ही लगन और परिश्रम से अपने बच्चों का पेट पालती हैं, उनको संस्कार युक्त बनाती हैं और उन्हें इस लायक बनाती हैं कि वो देश की सेवा कर सके। वो ऐसी सभी माताओं का अपमान करने का काम इंडिया अलायंस के नेताओं ने किया है। बिहार की धरती, जहां पर एक तरफ हम लोग छठी माँ की आराधना करते हैं अपने बच्चों के लिए, उसके सुख समृद्धि की कामना के लिए, बिहार में जितिया पर्व भी किया जाता है, जहां पर सभी जो सुहागिन होती हैं, जो माँ होती हैं, वो अपने बच्चों के लिए, उनके दीर्घायु जीवन की कामना के लिए ये व्रत करती हैं। लेकिन दूसरी तरफ इसी बिहार की धरती से दोनों युवराज के रहते हुए उनके कार्यकर्ताओं के द्वारा इतनी गलत तरीके से मां बहन की गालियां प्रधानमंत्री मोदी जी की मां के लिए दी गई। लेकिन आप बता दीजिए, 7 दिन लगभग होने को चले हैं, कोई नेता, कोई युवराज आगे आकर माफी ठीक है, ये जवाब ले लेते हैं। कपिल मदान जी हमारे साथ में जुड़ गए। प्रीति जी, मैं आता हूं आपके पास में। और कपिल जी, सवाल ये है कि जब इतनी ज्यादा अमर्यादित भाषा, गाली गलौज का इस्तेमाल हुआ, तो क्यों नहीं आगे बढ़कर माफी मांग ली गई या बड़े नेताओं के माध्यम से इस प्रकार की कोई एक बात कही जाती ताकि ये मामला खत्म हो जाता। अब ये तो मामला अपने आप में राजनीतिक रूप से गर्माता जा रहा है। कपिल जी, देखिए आयेंद्र जी, मैं बहुत ही स्पष्ट रूप से एक बात साफ अपने दर्शकों के लिए कहना चाहता हूं कि जो भी हमारा पॉलिटिकल डिस्कोर्स है, पॉलिटिकल डिस्कोर्स के अंदर इस तरीके का भाषा का उपयोग नहीं होना चाहिए। इसको एक मत में सबको डिस्कार्ड कर देना चाहिए। और जहां तक कि इस पर्टिकुलर इंसिडेंट की बात है, ये रिपोर्ट्स हैं और काफी सारी इस तरीके के रिपोर्ट्स ट्विटर हैंडल्स पे फोटोग्राफ्स ये दिखा रही हैं कि ये जिस इंसान ने मोदी जी के को इस तरीके के अपशब्द बोले, उनके कुछ तस्वीरें बीजेपी के नेताओं के साथ ही हैं। और एक ये सर वो फेक है, मैं आपको जानकारी देता हूं। आप जी नहीं, क्योंकि आप ये तथ्य रख रहे हैं, मैं इसलिए कह रहा हूं। नहीं, आप ये तथ्य रख रहे हैं, मैं इसलिए कह रहा हूं कि वो फेक है। वो व्यक्ति बीजेपी का नेता नहीं है, वो व्यक्ति वो नहीं है। ये एक फेक नैरेटिव चल रहा है। मैं सिर्फ ये तथ्य रख रहा हूं आपको, अपनी बात आप पूरी करें जी। आयेंद्र जी, अगर ये फेक है या वो वीडियो में जिस तरीके से आप ये बोल रहे हैं ये फेक है, तो वीडियो भी फेक हो सकता है। ये जांच का विषय है, तो ये जांच एजेंसियों पे ये छोड़ दें कि क्या फेक है, कौन सी तस्वीर, कौन सी वीडियो फेक है। मैं उस पर टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा, लेकिन मैं सिर्फ एक ये बात बताना चाह रहा हूं। दूसरी चीज, चलिए ये तो आपने बोल दिया फेक है, आपको मैं याद दिलाना चाहूंगा कि जब हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने एक 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड का एक रिमार्क किया था, मंच से किया था, तो आप मुझे ये बताएंगे कि क्या ये भाषा की मर्यादा एक हमारे जो ऑनरेबल इतने बड़े, जो सबसे बड़े नेता हैं हमारी कंट्री के लिए, क्या उनको इस तरीके की भाषा का पॉलिटिकल डिस्कोर्स के अंदर उपयोग करना चाहिए कि नहीं? ऐसे काफी सारे रिमार्क प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने किए। उन्होंने एक हाइब्रिड बछड़े की बात भी करी। उन्होंने जब ममता जी के अगेंस्ट वो चुनाव लड़ रहे थे वेस्ट बंगाल के अंदर, ठीक है, मैं आपका पॉइंट मैंने समझ लिया, लेकिन आप कपिल जी, आपको ये लगता है कि इस विषय पे, इस विषय जिस पे आज हम बात कर रहे हैं, इस विषय पे क्या कांग्रेस के बड़े नेताओं के द्वारा माफी मांगे जाने की जरूरत नहीं थी या कोई एक बयान देने की जरूरत नहीं, आपको नहीं लगती? क्योंकि आपने शुरू में कहा कि इसको किस तरीके से खंडन किया जाना चाहिए, ऐसा डिस्कोर्स नहीं है, आपने खुद कहा इस बात को। देखिए, मुझे एक बात बताइए, मुझे आयेंद्र जी आप मुझे एक बात बताइए, जहां तक कि ऐसा ये जो मैंने अपना जब अपने वक्तव्य दिया, मैंने अपने शुरुआती वक्तव्य के अंदर बोल दिया इस तरीके की भाषा का हमारे पॉलिटिकल डिस्कोर्स के अंदर
कोई भी जगह नहीं है, और इसका खंडन, इसका कड़े शब्दों के अंदर विरोध होना चाहिए। ये हाँ, मैं तो ऑन यही रिकॉर्ड यही ये मैं कह रहा बात हूं, बोल रहा आपने हूं। कहा ये बात लेकिन कांग्रेस के मैं बड़े ये भी नेता बोल के रहा हूं, माध्यम से मैं नहीं ये आ भी रही है, आयंदर वो जी आप मुझे, एलिगेशन आ रहा है। मैं वही कह आयंदर रहा हूं, जी, आपकी इस बात के साथ में वो वहां पे उस लेवल से चीज नहीं दिखाई पड़ रही। मैं वही पूछ रहा हूं आपसे। आयंदर जी मुझे एक बात बताइए, अगर प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये बोला 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, तो उसकी माफी क्या आप मांगेंगे, या उसकी माफी कौन मांगेगा? जिसने स्टेटमेंट दी वही तो माफी मांगेगा। जी, अगर किसी स्टेटमेंट में कोई गलती है, या वो स्टेटमेंट हमारे पॉलिटिकल डिस्कोर्स के लिए ठीक नहीं है, अपमानजनक है, आपत्तिजनक है, तो जो ये बोलेगा या तो वो उसको उसका ठीक है। दंड मिलेगा, शेखर या जी, वो उसकी माफी शेखर जी, मांगेगा। क्या तो ये जो बोलेगा मौजूदा वही तो माफी मामला, मांगेगा। शेखर जी, क्या ये मौजूदा मामला अपने आप में बिहार की राजनीति में एक नए प्रकार का एक इशू बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है? और इस मसले पर दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं कि साहब आपने भी कहा था, वो तो आपने भी कहा था और आप भी ऐसा कहते रहे। इस सब वाद विवाद के बीच में आखिर महिलाओं के सम्मान और अपमान का मसला छोटा क्यों पड़ जा रहा है? बिल्कुल नरेंद्र जी, देखिए, अभद्र भाषा गाली ये एक अलग कैटेगरी का है, और इसकी क्या जरूरत है आज बिहार के राजनीति पे, मुझे समझ नहीं। दूसरी बात, आपके मंच से अगर कोई इस तरह आके कह रहा है, जब आपकी झंडी लगी हुई थी, वहां कार्यक्रम था, वरिष्ठ कांग्रेस नेता और आरजेडी नेता वहां भाषण भी देने वाले थे, इसीलिए तो वो मंच वहां पे खड़ा किया गया था। जी, तो ऐसे समय में मुझे लगता है कि अगर आप इस, और ये तो मतलब ये इतना अभद्र भाषा है, आप इसको कह भी नहीं सकते, ऐसी भाषा प्रयोग करने की क्या जरूरत थी? अगर किसी व्यक्ति ने किया आपके मन से, वो व्यक्ति का क्या परिचय हो, कहाँ था, किसके साथ, वो बात नहीं है। कैसे आपके मंच में अगर कोई आके इस तरह गालियां बोल रहा है, वो किस पर बोल रहा है वो दूसरी बात है, लेकिन गालियां इस तरह बोल रहे हैं, आप सोचिए वहां पे जो जिस भीड़ को आपने इकट्ठा किया है उसमें भी महिलाएं होंगे, क्या उसको कंडेम नहीं करेंगे आप? ये गाली है, ये कोई ये नहीं है। ये इसको देखिए, ये गाली और किसी और आरोप या ये पर कंपेयर नहीं कर सकते। जी, और मुझे समझ नहीं आ रहा है कि राहुल जी को या आरजेडी के नेताओं को इसमें क्या है। भाई, हमारे मन से इस तरह वो तो कंडक्ट करते हैं, ये उनकी ज्यादा शोभा देगा। देखिए, आपके राजनीति के लिए अनेक विषय है जिस पर आप आरोप लगा सकते हैं, जैसे अभी आप लोग आरोप लगा के जो यात्रा किया जी। आपने, वो अलग बात है। लेकिन शेखर जी, ये गाली पहला देना, मामला इस नहीं तरह है, की गाली क्योंकि देना, क्योंकि बीजेपी की ओर से लगातार कहा जा रहा है, शेखर जी, ये बात लगातार कही जा रही है कि लगभग 130-40 बार ऐसे मौके आए हैं जब प्रधानमंत्री मोदी को विपक्षी नेताओं के द्वारा, खासतौर से कांग्रेस के नेताओं के द्वारा अपशब्द कहे गए हैं, उन भद्दी बातों का इस्तेमाल किया गया है। तो ये पहला मौका तो नहीं है जब इस प्रकार की बात हुई है। ये आंकड़ा लगभग 150 के आसपास पहुंचता दिखाई पड़ रहा है। देखिए, पहले 2019 चुनाव में हमने देखा, राफेल मामले को लेकर आपने पीएम को चोर कह दिया, चौकीदार चोर है। जी, फिर जब बात सुप्रीम कोर्ट में आई, फिर आपने माफी मांगा। अब अगर कांग्रेस के सबसे वरिष्ठ नेता, अगर वो इस तरह की ये भाई किसी को चोर कहना, वो भी बड़ी अभद्र भाषा है। आप किसको, और बिना कोई सबूत आप इतनी बड़ी आरोप लगा रहे हैं, फिर सुप्रीम कोर्ट में आप माफी मांग रहे हैं, फिर आप अपने कार्यकर्ता को क्या दिशा दिखा रहे हैं, जी, क्या लीडरशिप दे रहे हैं? यही लीडरशिप से कांग्रेस देश को आगे ले जाएगी? और कांग्रेस की छवि को क्या हो रहा है, ये भी सोचना है ना। बिल्कुल। प्रीति जी, सवाल ये है कि कांग्रेस कह रही है, जो बात अभी हम कह रहे थे आपसे, कि वो कह रहे हैं कि साहब आप लोगों के नेताओं के माध्यम से भी कई बार इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल किया गया है, तो फिर एक तरीके से वो कहते हैं अगर हम कर रहे हैं तो उसमें गलत क्या है? प्रीति जी। अयेंद्र जी, आप सबों को ध्यान होगा कि जिस प्रकार एक बार संसद में इसी प्रकार से अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया गया, तो हमारे देश के माननीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने आगे बढ़कर उसके लिए एक्सक्यूज किया। क्या यही चरित्र और यही व्यवहार हम अपने विपक्ष के नेताओं से अपेक्षा नहीं कर सकते हैं कि आज आपके मंच से कोई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की मां को गालियां दे और आप उल्टा क्षमा मांगने की बजाय आप ये कहते फिरें कि वो भाजपा का कार्यकर्ता है, वो भी फेक तरीके से? वो कोई भी आपके मंच से कोई भी कह रहा है तो ये जिम्मेदारी तो आपकी बनती थी ना। क्या इसको कोई भी आकर सामने कह रहा है? इतने दिन बीत गए। देखिए, राजनीति में इस प्रकार से पतन होगा ये किसी ने नहीं सोचा था कि कोई अपने भावों की अभिव्यक्ति गालियां देकर करेंगे। लोकतंत्र में गाली और गोली की जगह नहीं है, लोकतंत्र में मर्यादा की जगह है।
लोकतंत्र में अच्छे विचारों की जगह है। नहीं, लेकिन और अपनी अच्छी प्रीति जी कर्तव्य सवाल की ये है, जगह वो ये कह रहे हैं कि आपकी तरफ से भी तमाम फहरिस्त गिना रहे हैं कि ऐसे मौके रहे हैं, आप लोगों की तरफ से अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया, इसलिए अगर वो कर रहे हैं तो क्या गलत है, वो ये लॉजिक दे रहे हैं। मैं तो वही मैंने कहा जी ना कि अगर एक घटना का मैंने उल्लेख किया संसद का कि अगर ऐसा होता है तो हमारे देश के कैसे बड़े नेता आकर एक्सक्यूज करते हैं, जी वही मैं कहना चाहती हूँ। अगर उनके तरफ से हुआ तो उनके नेता क्या एक्सक्यूज किए, बल्कि उसको जस्टिफाई कर रहे हैं। वही मैं कहना चाहती हूँ कि यही संस्कृति का अंतर है भारतीय जनता पार्टी अन्य दलों में। यहाँ की किसी भी आम कार्यकर्ताओं को इस प्रकार से तू तड़ाक, माँ की गालियां, माँ बेटी बहन, ये तो सबसे, लेकिन आज तो महिलाओं को सबसे एक बड़े हथियार के रूप में लोग गालियां देकर यूज करते हैं। कोई भी गालियां दे, माँ बहन की गालियां देते हैं। तो ये संस्कार, ये दिखता है कि अगर कोई नेता यदि तू तड़ाक और अभद्र भाषा का प्रयोग करे तो उसके पार्टी के नेता फिर कैसा प्रयोग करेंगे। आज हमारे देश के प्रधानमंत्री को नीच बोला जाता है, चौकीदार चोर है बोला जाता है, उनके सरनेम को लगाकर गालियां दी जाती हैं, और आज तो हद हो गई कि उनकी माँ को लगाकर गालियां दी जाती हैं। तो ये वही क्या, ये हमारा देश लोकतंत्र का एक ऐसा बड़ा देश है जहां पर हम लोग कहते हैं ना कि जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीयसी, जहां पर हम माँ के अलग अलग रूपों में पूजा करते हैं। उस देश की संस्कृति में माता का अपमान बिल्कुल 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 संभव नहीं है और कहीं पे भी स्वीकार्य नहीं है। महिलाओं के खिलाफ अपमानजनक भाषा किसी के लिए भी स्वीकार्य नहीं है। कपिल जी, मेरा सवाल यह है कि राहुल गांधी जी लगातार कहते हैं कि वो बीजेपी पे आरोप लगाते हैं कि बीजेपी नफरत की राजनीति करती है और वो मोहब्बत की दुकान खोल के मोहब्बत की राजनीति करते हैं। तो क्यों नहीं वो इस प्रकार का एक पहल करते हैं कि साहब हम मोहब्बत दिखाते हुए इस घटना को खत्म करने के लिए ऐसी बात रखते हैं और माफी मांगते हैं या इस प्रकार का बयान देते हैं। वो अगर बदली हुई राजनीति की बात करते हैं, मोहब्बत की दुकान की बात करते हैं, तो क्यों नहीं ऐसा वो बयान देते हैं। तो बात तो फिर वही आ गई कि अगर आप जो कह रहे थे साहब उन्होंने ऐसा किया तो हमने ऐसा कहा, तो फिर तो वही वाली बात आ गई। आप कहां अलग खड़े हुए, मेरा पॉइंट ये है आपसे। देखिए आयेंद्र जी, मैंने एक ये बात बोली, अगर आप कुछ रिपोर्ट्स को देखेंगे, राहुल जी ने इनफैक्ट कोई एक कार्यकर्ता जो प्रोटेस्ट कर रहे थे उनसे भी यही सवाल पूछा, ना गाली उन्होंने दी, ना गाली किसी कांग्रेस। आपके पास कोई कांग्रेस का प्रमाण पत्र है, कोई अपॉइंटमेंट लेटर है जिसमें ये दिख रहा हो कि ये जो इंसान है जिसने ये प्राइम मिनिस्टर साहब के लिए ये अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया, कि उसकी कोई नियुक्ति हुई हो? आपके पास किसी ऑफिशियल हैंडल से इस तरीके का कोई कागज है? जवाब है ना। तो अगर कोई एक रैंडम इंसान जो कि प्लांटेड है, जो कि रिपोर्ट्स हैं जो ये कहती हैं, जो ये आप बोल रहे हैं कि वो फेक हैं, बट वो भी जांच का विषय है। मैं आपकी बात का भी खंडन नहीं कर रहा हूं, मैं बोल रहा हूं वो भी जांच बताएगी कि वो रिपोर्ट्स ठीक है कि नहीं है। आप बोल रहे हैं कि गाली प्रधानमंत्री साहब को एक इंसान ने दी और माफी उसके लिए ये विरोध प्रदर्शन कांग्रेस के अगेंस्ट करें और उसकी माफी कांग्रेस के लीडर्स मांगे, ये कहां तक ये बात में लॉजिक है? मंच आपका था कांग्रेस का और आरजेडी का, जहां पे बात और आपके बड़े नेताओं एक बात और बताइए, उस मंच से ये कहा गया, इसलिए आपसे कहा जा रहा है। बिहार में ये वोटर अधिकार यात्रा ना चल रही होती और राहुल जी या तेजस्वी जी कहीं अलग होते, किसी एक आइसोलेशन के पॉइंट पे ऐसा रहा होता, तो शायद ये नहीं कहा जाता, क्योंकि आपका मंच था, बड़े नेता, दोनों राजनीतिक दलों के नेता इस पूरी वोटर अधिकार यात्रा के मंच का इस्तेमाल कर रहे हैं, तब इस प्रकार का बयान है, इसलिए कहा जा रहा है। देखिए आयेंद्र जी, जहां तक मंच की बात है, आप प्रज्वल रजवन्ना जी ने भी ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ मंच शेयर किया था, अभी 2024 चुनाव से पहले किया था। आज वो रेप केस के अंदर उनका कन्विक्शन हुआ है। अगर किसी के मंच पे कोई आ जाता है, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि उसने कुछ भी किया सारी जिम्मेदारी आपकी है, ऐसा तो नहीं हो सकता। ये तो कोई, इसमें तो कोई तर्क नहीं है। सर, उसको बचाव के लिए तो कोई कह ही नहीं रहा है, लेकिन जब भी कांग्रेस से या उनके नेताओं से सवाल पूछे जा रहे हैं, इंक्लूडिंग आपसे, तो आप ये तमाम बातें रख रहे हैं, लेकिन इस बात के लिए नहीं कह रहे हैं कि हाँ इस प्रकार का बयान देकर इस इशू को खत्म किया जा सकता है, महिलाओं के सम्मान को लेकर। शेखर जी की ओर करते हैं। शेखर जी, आपको लगता है कि क्या कांग्रेस इस विषय को बढ़ाती हुई नजर आ रही है, या अगर वो मोहब्बत की दुकान की जो बात करते हैं राहुल गांधी, अगर वो आगे आके बयान दे तो शायद ये मामला ना बढ़ता नजर आए? शेखर जी। आर्येंद्र जी, मुझे नहीं लगता कांग्रेस को कोई फायदा होगा इस तरह की एक स्टैंड लेकर, क्योंकि हमने देखा है 2017 से जब मौत का सौदागर का ये आरोप लगाया गया था उन पर सोनिया गांधी की तरफ से, उससे लगातार कई बार इस तरह कभी सांप बताया, कभी रावण बताया गया मोदी जी को। तो ये ज्यादा कांग्रेस को नुकसान ही हुआ है।
और कांग्रेस नेतृत्व को भी सोचना है, भाई कोई भी कह दे, कहां से भी कह दे, इससे देखिए आपको अनेक मुद्दे हैं प्राइम मिनिस्टर को घेरने के लिए या गवर्नमेंट को घेरने के लिए, आपकी पूरी राइट है जो जो लेकिन इसको आप अगर ये करेंगे कि भाई पता नहीं कौन था कौन नहीं था, ये मंच किसका था, ये मतलब इस तरह की आप एस्केपिज्म करेंगे तो इसका नुकसान आपको ही होगा, क्योंकि जिस तरह धूल पकड़ रहा है अब सीधा सीधा लगेगा भाई आप इसको डिफेंड कर रहे हो, और आगे जाके जब चुनाव पूरा फुल स्विंग में हो जाएगा, जब पूरा चुनावी इलेक्शन फीवर आ जाएगा, तब इस तरह क्या बिहार चुनाव में कैंपेन ये गालो गलौज ही रहेगा, कोई मुद्दे के ऊपर कोई बहस नहीं होगा, ये सवाल आएगा फिर। और मुझे नहीं लगता प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ इस तरह चीजों को आप नजरअंदाज करते हुए या सीक्रेटली सपोर्ट करते हुए आप कुछ ज्यादा कुछ हासिल कर पाएंगे, और बिहार जनता इस चीजों को कभी पसंद नहीं करेगी, कभी समर्थन। बिल्कुल, और शायद इसीलिए प्रधानमंत्री ने कहा कि बिहार की मां और बहनें ही इसका जवाब देंगी और कांग्रेस आरजेडी को छठी मैया से माफी भी मांगनी चाहिए। फिलहाल वक्त इतनी अनुमति दे रहा, आप तीनों मेहमानों का शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए, इस विषय पर विस्तार से बात करने के लिए शुक्रिया आप तीनों का। और यहाँ पर एक छोटे से